आज तुम्हें अफसोस हो रहा होगा कि तुमने अपने ही पुत्र की जान ले ली। इसी तरह से मुझे भी अफसोस हुआ था जब मेरी ही पत्नी के सामने तुमने मुझे मृत्यु दंड देने का आदेश दिया था और मेरी पत्नी मुस्कुराते हुए ये सब कुछ देख रही थी। ये सुनकर गौरी रोने लगी। लेकिन मैं तुम दोनों की तरह कठोर नहीं हूँ। इतना कहकर अर्जुन की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली जो राजकुमार आदित्य के शरीर पर पड़ी। अगले ही पल राजकुमार आदित्य ठीक होकर खड़ा हो गया। ले जाओ अपने पुत्र को, और अगर मन में जरा सी भी इंसानियत हो तो अपने मन को सुधार लेना और प्रजा को तंग करना बंद कर देना। इतना कहकर अर्जुन ने राजा वंश की ओर देखा। और याद रखना, तुमने मेरे साथ धोखा किया था, लेकिन मैंने अपना बदला नहीं लिया। चाहता तो तुम्हारे पुत्र को ठीक नहीं करता, लेकिन तुम्हारे इतने बड़े धोखे के बाद भी मेरे मन में इंसानियत है, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया में। इतना कहते ही वृक्ष के अंदर एक गोल द्वार प्रकट हुआ। साधु बना अर्जुन उस द्वार के अंदर प्रवेश कर गया। गौरी और राजा वंश अपने पुत्र राजकुमार आदित्य को लेकर महल लौट आए। गर्मी समाप्त हो गई और चारों ओर हरियाली छा गई। लेकिन उस दिन के बाद राजा वंश और गौरी को हमेशा अपने पाप की याद आती रही। उस दिन के बाद राजा वंश अपनी पत्नी गौरी के साथ सोने के हिरण की तलाश में निकल पड़ा। काफी समय तक जंगल में भटकने के बाद एक दिन गौरी की नजर एक प्राचीन वृक्ष पर पड़ी। गौरी उस प्राचीन वृक्ष को देखकर चौंक गई। देखिए जी, ये तो वही वृक्ष है। हाँ, हमें बहुत अच्छे से याद है। यही तो हमने तुम्हारे पहले पति अर्जुन को इसी वृक्ष के नीचे मृत्यु दंड दिया था। तभी पास की झाड़ियों में एक सोने का हिरण टहलता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही उसने राजा वंश और गौरी को देखा, वो दौड़ता हुआ उनके पास आ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये तो सोने का हिरण है। इसका मतलब साधु महाराज सही कह रहे थे। राजा वंश ने तुरंत अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया। इसका अंत ही राज्य में वर्षा कर सकता है। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। देखिए, ये रो रहा है। हमारी पूरी प्रजा और हमारा पूरा महल इस भीषण सूखे में रो रहा है। इसके आंसुओं से मेरा मन नहीं पिघल सकता, बिल्कुल नहीं। इतना कहकर राजा वंश ने तीर सोने के हिरण पर चला दिया। जैसे ही तीर सोने के हिरण के शरीर के आर पार हुआ, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ वो राजकुमार आदित्य में परिवर्तित हो गया। उसी क्षण आकाश काले बादलों से घिर गया और वर्षा होने लगी। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही पुत्र को मार दिया। अरे बेटा, तू यहाँ हिरण के रूप में कैसे आया? कैसे? तभी अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ वही साधु वहाँ प्रकट हो गया। कैसा लगा तुम्हें ये उपाय? ये सुनकर राजा वंश क्रोधित हो गया। तुमने मेरे हाथों मेरे पुत्र की हत्या करवा दी है। मुझे गौर से देखिए महाराज, आपको सब समझ में आ जाएगा। राजा वंश और गौरी ने साधु को ध्यान से देखा। तुम तो अर्जुन हो। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? हमने तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया था। लेकिन इस प्राचीन वृक्ष के अंदर एक तपस्वी ने मुझे बचा लिया था। इस प्राचीन वृक्ष के अंदर ही उस तपस्वी महाराज का महल है। 20 वर्षों तक तपस्या करके मैं साधु बना, तो केवल यही दिन देखने के लिए। कैसा लगा तुम्हें ये धोखा?